एक और अहम खबर दें आपको कराची से, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में CTD ने ऑपरेशन किया है। कोरंगी सनती एरिया में 51 मुश्तबा अफराद का डाटा चेक किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में CTD की कार्रवाई। कोरंगी सनती एरिया में 51 मुश्तबा डाटा चेक किया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोलिस के नुमाइंदे सालिक शाह से। जी सालिक शाह। जी बिल्कुल, कराची में CTD के जो मरहलावार ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस दौरान आज कराची के CTD ऑपरेशन की टीम ने जो है कोरंगी के इलाके, उसके अलावा सनती एरिया के जो इलाके हैं वहाँ पर घरों में उसके इलाके में ऑपरेशन किया है। तो ऑपरेशन के दौरान 70 से 50 से ज्यादा जो अपराध हैं, उनको मशकूक अपराध, उनका बायोमेट्रिक चेक करवाया गया। इसके अलावा जो मुश्तबा अपराध उनको थाने भेजा गया था। जबकि काम का ये कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान 4 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया गया, जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम और उसके अलावा जो संगीन वारदात है उनमें मसरूफ है। जो इन मुल्ज़िमान के खिलाफ सईदाबाद और मोस्को के इलाकों में मुकदमा दर्ज है और मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है, जिनको असलहा तहवील में आने का मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया है। CTD हुकाम का ये कहना है कि कराची शहर में ये ऑपरेशन है मरहलावार वो जारी रहेगा और शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर मशकूक अफराद की सरगर्मी के हवाले से इत्तलात मौजूद है, वहाँ पर ये ऑपरेशन का सिलसिला आइंदा दिनों में भी जारी रहेगा। CTD हुकाम का ये भी कहना है कि गिरफ्तार होने वाले जो अफराद हैं उनसे मजीद तहकीकात भी की जा रही है, जबकि जो मुश्तबा अफराद को थाने लाया गया उनकी भी बायोडेटा चेक करवाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फर्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।